तो आंदोलन को 1 महीना हो गया, 31वां दिन आज आंदोलन का, और ऐसे में किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। किसान संगठन आज सिंघू बॉर्डर पर एक बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक के बाद सरकार के प्रस्ताव पर किसानों की राय भी सामने आएगी। हालांकि आंदोलन में समाधान कैसे निकले, इस पर अभी भी एक सवालिया निशान बना हुआ है। जन आंदोलन में लोगों का समर्थन बढ़ता जा रहा है और लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में मुश्किलें सरकार के सामने इस बात को लेकर कि आखिर इस पूरे आंदोलन में बीच का रास्ता क्या कुछ निकले और किसानों को किस तरह से समाधान तक ले जाया जाए। साहिल भामरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, आज बैठक भी है किसानों की, सरकार के प्रस्ताव पे बातचीत भी होगी, 31वां दिन है, किस तरह से अब आगे बढ़ता हुआ ये पूरा आंदोलन दिख रहा है? साहिल, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? जी शाकिर, आवाज पहुंच रही है। तो सवाल ये कि किस तरह से भैया आंदोलन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 31वां दिन है, आज अहम बैठक भी सिंघू बॉर्डर पे होनी है, सरकार के प्रस्ताव पर उसमें चर्चा होगी। बिल्कुल शाकिर, किसान आंदोलन को आज 1 महीना हो चुका है, यानी कि 31 दिन हो चुके हैं और अभी भी टीकरी बॉर्डर पे स्टेज से जो किसानों के संबोधित है वो शुरू हो चुका है। भाषण दिया जा रहा है, किसानों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। और बैठक को लेकर बात की जाए तो जैसे कि कल भी सिंघू बॉर्डर में बैठक हुई थी किसानों के बीच, लेकिन उसमें कोई विकल्प नहीं निकल पाया था। लेकिन आज फिर से एक बार 2 बजे किसान जो है टीकरी जो सिंघू बॉर्डर में मौजूद है उनके बीच बैठक होगी। और जो सरकार ने प्रस्ताव भेजा था 24 तारीख को, उस प्रस्ताव पे बातचीत होगी कि आखिरकार सरकार से मिलना है या फिर नहीं मिलना, वो मीटिंग के बाद तय हो पाएगा। लेकिन किसानों का आंदोलन और तेज हो चुका है। टीकरी बॉर्डर सिंघू बॉर्डर की बात की जाए, दोनों बॉर्डर पे किसान जो है काफी संख्या में पहुंचना और ज्यादा शुरू हो चुके हैं। शाकिर, ऐसे में किसान आंदोलन में जिस तरह से समर्थन मिल रहा है और लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, अब हालात क्या है, कितनी संख्या हो सकती है अब किसानों की यहाँ, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन है वो भी अपनी तरफ से तमाम जो इंतजाम है वो भी कर रहा है। शाकिर, जैसे कि राजधानी दिल्ली में जो है ठंड ज्यादा बढ़ रही है और ठंड को देखते हुए जो किसानों का मनोबल है वो टूट नहीं रहा, उल्टा बढ़ रहा है। क्योंकि टीकरी बॉर्डर की बात की जाए तो टीकरी बॉर्डर में किसानों की संख्या जो है लगभग 30,000 से अधिक है सूत्रों की माने। क्योंकि बताया जा रहा है जो टीकरी बॉर्डर पे जो काफिला है किसानों का, वो टीकरी बॉर्डर पर लगभग 14 से 15 किलोमीटर से ज्यादा किसानों का काफिला है। और इस काफिले को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजारों की संख्या में किसान अभी भी टीकरी बॉर्डर पे मौजूद है। अब शाकिर, बात करें सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जैसे जैसे किसान आंदोलन लंबा खींच रहा है, जैसे जैसे किसानों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे दिल्ली पुलिस भी अपनी ओर से और ज्यादा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। क्योंकि अब 2 दिनों से बैरिकेडिंग पे और ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्सेस के तमाम जवानों को और ज्यादा तैनात कर दिया गया है। बाकायदा 20 सड़क पे 2 दिनों से सीमेंटेड के बड़े बड़े पत्थर लगाए जा रहे हैं, उनके बीच में मिट्टी भी भरी जा रही है कि कोई भी आने वाले दिनों में कोई किसान जबरन बॉर्डर क्रॉस करके वाहन लेके प्रवेश करना चाहे तो उसको बाकायदा इन सीमेंटेड पत्थर से रोका जा सके। और बाकायदा टीयर गैस के वाहन खड़े कर दिए हैं और पानी की बौछार वाले जो वाहन है, वज्र वाहन, उनको भी खड़ा कर दिया। तो पुलिस की ओर से कोई चूक न हो जाए उसको देखते हुए सुरक्षा की जो इंतजाम है दिल्ली पुलिस की ओर से पुख्ता कर देगी। और दूसरे किसान भी जो है ऐसे ही डटे अपनी मांगों को लेकर। शाकिर, बिल्कुल, किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। जिस तरह से साहिल, अलग अलग जो बॉर्डर्स पर किसान डटे हैं उनका प्रदर्शन भी अलग अलग ढंग से बढ़ रहा है। क्रमिक भूख हड़ताल भी की किसानों ने और काली पट्टी भी बांधी, नारेबाजी भी की। अब क्या कुछ स्थिति दिख रही है? क्या मंच से सिर्फ किसानों को संबोधन भी चल रहा है या आगे की कोई रणनीति भी बताई जा रही है? जैसे टीकरी बॉर्डर की बात करें, क्योंकि सिंघू बॉर्डर से पूरा जो किसान आंदोलन वो ऑपरेट हो रहा है, वहां पे तमाम संगठन के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वही मीटिंग होती है। उस मीटिंग में तमाम बॉर्डर्स पे किसानों को एक तरह से आगे का फैसला सुनाया जाता है। उसके बाद ही जो तमाम बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं उन तमाम बातों को फॉलो करते हैं। लेकिन टीकरी बॉर्डर की अभी फिलहाल की स्थिति की बात करें तो 10 बज चुके हैं, लेकिन जो 11 किसान रोजाना बैठ रहे हैं भूख हड़ताल पर, वो फिलहाल अभी जो दूसरा जत्था है वो 11 बजे बैठेगा। 11 बजे 11 किसान बैठेंगे, 24 घंटे भूख हड़ताल पे रहेंगे। तो इसको देखकर ये लगता है कि जो किसान है वो मजबूती से डटा हुआ है। क्योंकि सुबह 11 बजे से लेकर टीकरी बॉर्डर पे शाम 4 बजे तक स्टेज से संबोधित किया जाता है। कई कार्यक्रम होते हैं, किसानों को एक तरह से भाषण दिए जाते हैं, तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, तमाम किसान नेता पहुंचते हैं, एक तरह से किसानों का मनोबल मनोबल बढ़ाते हैं। और दूसरा शाकिर, रात के वक्त यहाँ टीकरी बॉर्डर पे किसानों के ऊपर एक पिक्चर दिखाई जाती है रोजाना, कि जिसके कारण जो किसान है उनका और मनोबल बढ़े और उनका
जो हौसला मजबूत हो और अपनी मजबूती से ही बॉर्डर्स पे डटे रहे, क्योंकि अलग अलग बॉर्डर्स पे अलग अलग तरीके से जो किसान है प्रदर्शन कर रहे हैं। टीकरी बॉर्डर पे जो किसान है वो नारेबाजी करते हैं सरकार के खिलाफ। सिंघू बॉर्डर की बात की जाए तो सिंघू बॉर्डर में भी सेम जो किसान है वो एक तरह से सरकार की नारेबाजी करते हैं। लेकिन तमाम जो प्रोटेस्ट हो रहे, जो आंदोलन हो रहा है किसानों की ओर से, ये तमाम आंदोलन शांतिपूर्वक हो रहा है, क्योंकि किसानों को ये कहना है कि हम किसी लोगों को परेशान करना हमारा मोटिव नहीं है, ना ही किसी लोकल शख्स को परेशान करना नहीं, ना ही हम किसी इमरजेंसी वाहन को रोकते। हमारा जो आंदोलन हमारा ये है कि सरकार जो 3 कृषि कानून बिल लाई है उसको पूरी तरह से वापस ले ले, तभी हम दिल्ली की सीमा को खाली करेंगे, वरना हम ऐसे ही डट रहेंगे, चाहे उनको 3 महीने लग जाए चाहे वो 6 महीने लग जाए। तो ये तमाम बातें और तमाम किसानों की तस्वीरें उसका ये लगता है जो किसान है वो मजबूती से फिलहाल अभी यहाँ से हटने वाले नहीं है कि जब तक सरकार जो कृषि कानून है वापस नहीं ले लेती। शाकिर, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।